आनंदाशुलिपि मासिक पत्रिका वॉल्यूम 2 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद स्टॉप। मैं माननीय सदस्य जी का हृदय से बधाई देना चाहती हूँ कि वह यह निजी विधेयक सदन में लाए और इस गंभीर समस्या की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया स्टॉप। महोदय, रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं के साथ देश के लोगों की जन भावनाएं भी जुड़ी है और मुझे आशा है कि हम इन मूलभूत आवश्यकताओं को लोगों को प्रदान कराने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे स्टॉप। मान्यवर, ये इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिन्हें कि पाने का इंसान को अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है और हर सरकार का, चाहे वह लोकतांत्रिक सरकार हो, चाहे नौकरशाही की सरकार हो, चाहे वह तानाशाही की सरकार हो, चाहे फौजी सरकार हो, हर सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने देश के नागरिकों को रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराए स्टॉप। पैरा, मान्यवर, हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश में इतनी विशाल जनसंख्या होते हुए, अटूट संसाधन होते हुए भी हर एक नागरिक को हम ये सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं स्टॉप। इसका कारण यह है कि यहाँ के जो हालात हैं, जो आर्थिक हालात हैं, उनमें पूरी तरह से संतुलन नहीं है और एक बड़ा वर्ग भेद दिखाई देता है स्टॉप। एक तरफ तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और दूसरी तरफ चौराहों पर भीख मांगते हुए गरीब लोग भी दिखाई दे जाते हैं स्टॉप। यह स्थिति हमारे लिए अत्यंत ही शर्मनाक है स्टॉप। मान्यवर, हमारे देश में जो श्रम शक्ति है, हमारी 80% जनसंख्या जो कि गांवों में रहती है, उनकी हालत भी संतोषजनक नहीं है स्टॉप। वे बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहे हैं स्टॉप। कुछ समय तक तो उनको काम मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जो कि बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति में रह रहे हैं। वे पूरे दिन श्रम करते हैं फिर भी परिवार को भरपेट रोटी नहीं दे सकते स्टॉप। इसलिए मैं इस बिल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि लोगों को काम मिल सके स्टॉप। हमारी केंद्र सरकार और हर राज्य सरकार इस तरह से कार्यक्रम बनाए और इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर उसका निर्वाह करे और उसको कानूनी जामा पहनाए स्टॉप। हर सरकार का यह कानूनी दायित्व होना चाहिए स्टॉप। सरकारें नैतिक जिम्मेदारियों से बंधी हुई हैं स्टॉप। पैरा, उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले समय जबकि इंदिरा जी थी, कांग्रेस का राज था, तो गरीब को संसाधन देने के लिए उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ कार्यक्रम बनाए थे स्टॉप। 20 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिससे कि लोग योजनाबद्ध रूप से अपने लिए रोजगार हासिल कर सकें और सरकार उसमें सहयोग दे सके स्टॉप। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और कुछ हमारे देश की नौकरशाही के कारण और कुछ उन कार्यक्रमों
का ठीक से क्रियान्वयन न हो पाने के कारण जितना लक्ष्य रखा गया था, वह हम पूरा हासिल नहीं कर पाए। स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों में उसके परिणाम काफ़ी अच्छे दिखाई देने लगे थे, लेकिन जितना लक्ष्य था वह पूरा होने में कमी रही। स्टॉप। कुछ ऐसा है कि राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद के कारण, गलत नीतियों के कारण, अक्षमताओं के कारण और कुछ बार बार सरकारों के बदलने के कारण जो सरकारी कार्यक्रम थे, योजनाएं थी, वे ठीक से पूरी नहीं हो पाई। स्टॉप। न सरकार उन पर ध्यान दे सकी और न उन कार्यक्रमों को, उन योजनाओं को पूरा किया जा सका। स्टॉप। इसका परिणाम यह हुआ कि जो हमारे देश के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय थी उसमें निरंतर गिरावट आ गई पिछले 2 वर्षों में। स्टॉप। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देख रहे हैं कि रोजगार के अभाव में किस तरह से लोग, खास तौर से गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। स्टॉप। पूरा दिन श्रम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, पानी लगाते हैं, रात भर जागते हैं, लेकिन रोटी उनको पूरी नहीं मिल पाती। स्टॉप। आज हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है। स्टॉप। अपार संपदा है, चाहे वह वन संपदा हो, चाहे धरती हो, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे दूसरी संपदा हो, उनका दोहन ठीक से नहीं हो पा रहा है, उनका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है। स्टॉप। जब तक धन और धरती का समान वितरण नहीं होगा तब तक इस देश में कोई ठोस कार्यक्रम गरीबों के लिए नहीं हो सकेगा और यह रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या वैसी ही समस्या बनी रहेगी। स्टॉप। महोदय, अभी पिछले कुछ दिनों मुझे माननीय उपराष्ट्रपति जी के साथ बाहर जाने का मौका मिला। स्टॉप। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान अपने देश की जनता को देने की हमारी पहली और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। स्टॉप। पैरा। महोदय, संसद भवन परिसर में ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों एवं राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाएं तथा चित्र शोभायमान हैं जिनके योगदान के प्रति राष्ट्र अपनी कृतज्ञता प्रकट करता रहेगा। स्टॉप। समय समय पर राष्ट्र के अन्य स्मरणीय कर्णधारों को उनके यहाँ चित्र एवं प्रतिमाएं लगाकर, कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया जाता है। स्टॉप। इसी क्रम में आयोजित एक भव्य समारोह में 20 अगस्त 1963 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के भव्य चित्र का संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में अनावरण किया। स्टॉप। इस समारोह में अन्य लोगों के अतिरिक्त भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य तथा अन्य कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। स्टॉप। ऐसा ही एक अन्य महत्वपूर्ण समारोह 2 अक्टूबर, 1963 को जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं राष्ट्रपुत्र लाल बहादुर शास्त्री दोनों के जन्मदिवस का विरल संयोग है, संसद भवन परिसर में आयोजित किया गया। स्टॉप। इस समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्राकृत
आकार जीवंत प्रतिमा का संवाद संसद भवन परिसर के प्रमुख प्रांगण में तथा केंद्रीय कक्ष में अनावरण माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया। स्टॉप।